ठीक है, अभी जो हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट है टॉर्क एक्टिंग ऑन रोटेटिंग बॉडी। सी अभी मैं मतलब जो डायग्राम्स है एक्सप्लेनेशन है मैक्सिमम यहाँ से हमें यूज करना है, तो इसके लिए हम लोग जो थोड़े थोड़े चेंजेस है वो करेंगे और उधर से आपको समझ में आएगा। सो क्या करेंगे हम लोग, अभी हमारा जो लास्ट डेरिवेशन था वो था क्या, किसका था, काइनेटिक एनर्जी। अभी कहते क्या आएगा, टॉर्क एक्टिंग ऑन वेयर रोटेटिंग बॉडी। ठीक है, यस। तो हमें अभी जो डिराइव करना है वो टॉर्क के लिए करना है। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग थोड़ा सा देखते हैं क्या है कैसे। सो तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था गाइस कि हमें कोई भी डेरिवेशंस के लिए उसका एंड रिजल्ट पता होना चाहिए, सबसे पहला स्टेप। मीन्स अगर आपको टॉर्क के लिए फार्मूला डिराइव करना है तो क्या, टॉर्क का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। ओके, रोटेटिंग बॉडी के लिए। ठीक है, ओके। सो अभी यहाँ पे टॉर्क के लिए, टॉर्क का एक्चुअल जो फार्मूला है, टाउ इज इक्वल्स टू आई इंटू अल्फा सी। दिस इज द फार्मूला फॉर टॉर्क रोटेटिंग बॉडी के लिए। यस, और जो हमारा लीनियर मोशंस में जो टॉर्क है दैट इज गिवन बाय टाउ बार इज इक्वल्स टू आर बार प्लस एफ बार, और जिसको हम लोग अगर ये वेक्टर फॉर्म में स्केलर फॉर्म में लिखे तो आर एफ साइन थीटा। तो इस तरीके से ये फॉर्म है सी, इसको ये फॉर्मेट में हमें कन्वर्ट करना है। इनके बीच का कोरिलेशंस अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग फिर से वही लेंगे, वही रिजिड बॉडीज लेंगे। ओके, अभी इसमें देखो चेंजेस क्या होगा, इधर वेलोसिटी है, टॉर्क की वजह से यहाँ पे जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी की जगह क्या ले लेगा बड़ा, फोर्स ले लेगा। सो यहाँ पे फोर्सेस परपेंडिकुलर रहेंगे। सो यहाँ पे जो फोर्स रहेगा F1 बार, F2 बार, F3 बार एंड Fn बार। तो इस तरीके से हमारे फोर्सेस क्या है, एक्ट होंगे। अगेन ये बॉडी का जो रिजिड बॉडी है m1 into m3 डॉट 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 mn क्या है, मासेस ऑफ द पार्टिकल ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी। यस, देन r1 r2 r3 डॉट 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 rn आर द डिफरेंट रेडियस ऑफ रोटेटिंग बॉडी। बॉडी हमारे किससे रोटेट हो रहा है, तो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट हो रहा है। मींस ये जो रोटेट होने की वेलोसिटी है वो चेंज नहीं होगी, ये ध्यान रखिए, रोटेट होने की वेलोसिटी अपनी चेंज नहीं हो रही। ओके, एंड देन क्या है v1 v2 v3 डॉट 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 vn वेलोसिटीज। बट यहाँ पे अपने को वेलोसिटीज से लेना देना नहीं, क्योंकि सी देखिए जो हमारा मींस ये रोटेशनल के लिए है और ये हमारा लीनियर मोशन में जब हम लोग टॉर्क को यूज करते हैं तब के लिए, तो वेलोसिटी से लेना नहीं। तो इसके लिए हम लोग ये पार्ट को यहाँ से हटा देंगे। ओके, इस एंड क्या लिखेंगे यहाँ पे F1 F1 F2 F3 डॉट 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 Fn are the forces acting on particle of what, rotating क्या, बॉडी। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल पे जो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं वो यहाँ पे सी डायग्राम ये। इसके बाद एक और डेरिवेशन है, यस, ओके, एंगुलर मोमेंटम का, उसके लिए भी यही डायग्राम। सिर्फ देखो क्या चेंजेस है वो अपने को ध्यान देना। ओके, ठीक है, तो ये सब हम लोगों ने एक्सप्लेन कर दिया सब कुछ। सी अभी गाइस सी कैसे क्या, अभी यहाँ पे देखो ये एफ है, बराबर है, रेडियस तो है, ये कुछ टेंशन नहीं, फोर्स है, यस और नो, फोर्स से मुझे क्या करना है, आई इंटू अल्फा में कन्वर्ट करना है। तो अभी ये देखिए ये जो कोरिलेशन है ना, ये तुमको ध्यान में आएगा तो आप डेरिवेशंस को इजी से। अब मुझे एक बात बताओ, अल्फा कब आएगा, तो जब हम लोग ए का फॉर्मूला, ए मींस एक्सेलरेशन, बराबर है, तो हम लोग फिर उसके बाद फोर्सेस लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो फोर्सेस दिए उनको ठीक है स्मॉल लेटर में ले लो तो भी चलेगा। ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम, कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर कोई प्रॉब्लम। ठीक है, सो अभी यहाँ पे हम लोग डेरिवेशंस का पॉइंट रीडिंग करेंगे। ये जस्ट आपको ध्यान में रहे, कोरिलेशंस के लिए मैंने ये पॉइंट्स को यहाँ लिखा है, इसको एग्जाम्स में लिखने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ तुम्हें इनके बीच में एग्जैक्टली कोरिलेशन क्या है वो पता चलना चाहिए, वो समझ में आना चाहिए। ठीक है, सो अभी मैं क्या लिखूंगा, एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन different particle of
rotating body is given by what bar. सब फर्स्ट के लिए तो अभी देखिए A1 R1 अल्फा, ये है ना हमारा रिलेशन. यस, हम लोग ने कहाँ पे देखा था? सर्कुलर मोशन 11th में हम लोग को ये पॉइंट बताया गया है कि एक्सेलरेशन और ये देखो मींस इसका मतलब लीनियर एक्सेलरेशन, इसका मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन, इनके बीच में क्या रिलेशन है? तो ये रिलेशन. ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्टिकल के लिए हो गया, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे फॉर फर्स्ट पार्टिकल. ओके, A1 is equals to R1 alpha. ओके, फॉर सेकेंड के लिए क्या हो जाएगा? A2 is equals to R2 alpha. फॉर थर्ड पार्टिकल के लिए क्या होगा? A3 is equals to R3 alpha. डॉट डॉट. फॉर nth के लिए क्या हो जाएगा? AN is equals to RN alpha. तो ये हम लोग को एक्सेलरेशन अभी, बट हमें एक्सेलरेशन तो नहीं चाहिए, यहाँ पे फोर्स है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे? फोर्सेस ले लेंगे. यस, सो द फोर्स एक्टिंग ऑन द forces acting on different particle of rotating body is given by, क्या आएगा बोलिए? given by what? चलिए, तो F1 क्या हो जाएगा? M1 A1, F2 M2 A2. यस, ठीक है, अभी मैं बाकी का यहाँ पे लिखा हूँ. सो व्हाट F3 क्या? M3 A3 डॉट 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 FN MN A. ठीक है, यस यस, तो ये हो गया अपना. देन नेक्स्ट अभी, बट मुझे टॉर्क के लिए चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर? बाय डेफिनेशन ऑफ टॉर्क. ओके, टॉर्क के डेफिनेशन से क्या लिखूंगा? टाउ बार इज इक्वल्स टू आर बार क्रॉस एफ बार, जिसको हम लोग लिखेंगे देयरफॉर टाउ इज इक्वल्स टू आर एफ साइन थीटा. यस, क्लियर है? ओके, अब यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे जो ये फोर्स है परपेंडिकुलर है डायरेक्शंस के, अंडरस्टूड? तो इधर लिखेंगे हम लोग सिंस थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. ओके, सो देयरफॉर टाउ इज इक्वल्स टू आरएफ साइन ऑफ 90 डिग्री. सो देयरफॉर टाउ इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? आरएफ साइन 90 इज 1. यस, होप सबको समझता रहेगा. ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे? सो फॉर फर्स्ट पार्टिकल, सो टॉर्क एक्टिंग ऑन acting on different particle of rotating body is given by what one? Yes, C क्या आ जाएगा? टाउ 1 is equals to R1 F1 C. मैं यहाँ पे कॉमा डाल देता हूँ क्योंकि इस तरीके से जाएंगे तो मुझे जगह नहीं पूरेगा. टाउ 2 क्या होगा? R2 F2. टाउ 3 R3 F3 डॉट डॉट डॉट. टाउ 1 क्या हो जाएगा? RN FN. यस, सो आगे क्या रखेंगे? देयरफॉर टोटल टॉर्क एक्टिंग ऑन what rotating body is given by क्या आ जाएगा? चलिए इन सबका एडिशन. सो टाउ इज इक्वल्स टू क्या हो रहा है? टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 प्लस डॉट 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 प्लस टाउ n. सो चलिए अभी वैल्यूज पुट करते हैं. सो मैं क्या लिखूंगा? देयरफॉर टाउ इज इक्वल्स टू टाउ 1 क्या है? टाउ 1 इज R1 F1, सो R1 F1 C, देन प्लस टाउ 2 R2 F2, then tau 3 R3 F3, then plus dot 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 plus tau n क्या है? Rn Fn C. देखिए इतना सिंपल है, जस्ट आपको कोरिलेट करना है और जैसा है उस तरीके से वैल्यूज पुट करते जाना है.
सी F1 की वैल्यू क्या है, सी हम लोग ने यहाँ पे देखा है M1 A1, यस। तो हम लोग 1 बाय 1 सारे वैल्यूज पुट करेंगे। सो क्यों, मेरा टारगेट क्या है, I इंटू अल्फा आना चाहिए। I कब आएगा, जब एम आई आर आई का स्क्वायर होगा, समझ में आया। तो जस्ट उस टर्म्स को हम लाने के लिए ट्राई करें। तो अभी फोर्स पुट करेंगे और जिस हिसाब से अपने को नीड रहेगी उस हिसाब से चेंजेस करेंगे। सो मैं क्या लिखूंगा, देयरफॉर टाउ इज इक्वल्स टू r1 f1 क्या हुआ m1 a1, सो m1 a1 प्लस r2 m2 a2 प्लस r3 m3 a3 प्लस डॉट 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 प्लस rn mn an, यस। होप सबको ये इतना समझ में रहेगा, ठीक है। बट मुझे अल्फा चाहिए, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, a1 a2 a3 की वैल्यू पुट करूंगा, सी जो कि वहां पे मैंने दिखाया है। तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, देयरफॉर टाउ इज इक्वल्स टू r1 m1, a1 की वैल्यू क्या है, a1 इज r1 अल्फा, देन r2 m2 r2 अल्फा, देन r3 m3, क्या क्या आ जाएगा यहाँ पे r3 अल्फा, यस ना, देन प्लस डॉट 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 प्लस rn mn rn अल्फा, यस। अभी चलिए जो भी टर्म्स है वो सारे टर्म्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, सिंप्लीफाई हो जाएंगे। तो अभी मैं इसके बाद का जो रह गया है मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इधर पे लिखता हूँ, यस। सो देखते जाइए। सो मैं क्या लिखूंगा, देयरफॉर टाउ इज इक्वल्स टू, देखिए आपका डेरिवेशन कहाँ से, इस इधर से चालू होगा, ये फिर ये पार्ट, इसके बाद का पार्ट में जो मेरे पास स्पेस है वहां पे लिखता हूँ। सो टाउ इज इक्वल्स टू C1 R1 इंटू R1 स्क्वायर। सो क्या मैं लिखूंगा, M1 R1 स्क्वायर अल्फा प्लस M2 R2 स्क्वायर अल्फा, देन प्लस M3 R3 स्क्वायर अल्फा प्लस डॉट 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 प्लस क्या है यहाँ पे MN RN स्क्वायर इंटू अल्फा, यस। होप सबको समझता रहेगा, ओके। नेक्स्ट अभी देखिए यहाँ से अल्फा इज कॉमन, तो उसको बाहर भेज दो। सो देयरफॉर टाउ इज इक्वल्स टू m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस mn rn का स्क्वायर, यस, ओके। सो इसका स्क्वायर हो गया, अगेन ब्रैकेट के बाहर क्या है, अल्फा, यस। तो सी अभी क्या हो गया, इसकी जगह हम लोग समेशन में ले सकते हैं, देखो तो सम है, सब एडेड है, ओके। सो मैं नेक्स्ट स्टेप क्या लिखूंगा, देयरफॉर टाउ इज इक्वल्स टू व्हाट, summation of I is equals to 1 to n mi ri का square into alpha, and what is the meaning of this, I moment of inertia, so therefore tau is equals to I alpha, so CS, this is our derivation। so 3 मार्क का डेरिवेशन है, बराबर से इसको ध्यान में रखिए, यस। तो ये टॉर्क की बॉडी मींस टॉर्क एक्टिंग ऑन रोटेटिंग बॉडी, तो ये ध्यान में रखो कैसा है। सी गाइस 4 स्टेप ध्यान में रखो। पहला, सबसे पहली बात एंड रिजल्ट, सबसे दूसरी बात जो हमको डायग्राम है वो ध्यान में रहना चाहिए आपको डेरिवेशन के लिए, एंड थर्ड आईएमपी थिंग इज जो आपका रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट, उसका क्या रिलेशन है स्टार्टिंग से, वो थोड़ा सा ध्यान में रखोगे तो आपको डेरिवेशन बहुत ही इजी जाएगा, ओके। तो देखिए इस तरीके से ये हम लोग किसका हो गया, टॉर्क एक्टिंग ऑन रोटेटिंग बॉडी, यस।